वार्ड 70 के निवासियों ने दिया बड़ी तादाद में भावी पार्षद प्रत्याशी हाजी सुल्तान को समर्थन। आपको बता दें, वार्ड 70 की जनता ने एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें वार्ड के बड़े बुजुर्ग व जिम्मेदार लोग शामिल रहे। जिसमें वार्ड निवासियों ने 70 वार्ड के प्रत्याशी हाजी सुल्तान का स्वागत कर बड़ी तादाद में समर्थन देते हुए कहा कि वार्ड 70 की जनता कदम कदम पर कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलेगी। वह अन्य वार्ड वासियों ने भी हाजी सुल्तान का गुणगान करते हुए उनको समर्थन देने की बात की। वहीं सभा को संबोधित करते हुए हाजी सुल्तान ने वार्ड निवासियों से कहा कि यदि आपके सहयोग से मुझे जीत मिलती है तो मैं वार्ड को वो कार्य दूंगा जिससे वार्ड निवासी महरूम हैं। उन्होंने कहा कि यदि मैं जीतता हूं तो वार्ड को 14 एम्बुलेंस अपने निजी खर्चे से दूंगा। वार्ड निवासियों का धन्यवाद करते हुए हाजी सुल्तान ने सभी से वोट की अपील भी की। चुनाव नगर निगम का नहीं है, ये हमारे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। नाली खड़ौंजा बनाना नगर निगम या नगर पालिका की मजबूरी है। जो योजनाएं आती हैं वो योजनाएं पहुंचाना पार्षद की जिम्मेदारी है, जो आप तक नहीं पहुंचती। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, पहले महमूद चुनाव लड़े और जीत गए, हम चुनाव नहीं लड़े। मैं ये पूछना चाहता हूं, पार्षद ने कितना काम कराया, चाहे वो विकास का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, या किसी भी प्रकार का कोई काम हो, कितना काम कराया। जिस वक्त वो पार्षद बना था 16 लाख रुपए का गबन उन अतीम बच्चों का जिनके सिर में माँ बाप नहीं, मदरसे का किया था। और पर्चा भरने के पैसे नहीं थे, चंदा इकट्ठा करके पर्चा भरा गया, चंदा इकट्ठा करके चुनाव लड़ाया गया। और आज कोठी कहां से बन गई, मैं पूछना चाहता हूं इस चीज को। जिसकी चौक 3.5 किलो की कॉपर की है, वो सारी चौक भी 26 लाख रुपए की चौक भी सब बेच खाए। सन 52 के अंदर जब नगर पालिका बनी, देख चुन के ढक्कन रखे जाते थे पहले सीवर लाइन पे, सारे ढक्कन बेचती है। आज कोठी बनाए खड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो उसके साथ समर्थक जो लेके आता है साथ, शर्म आनी चाहिए आपको। अगर ऐसे चोर आदमी को, जो नगर निगम के संपत्ति की चोरी कर रहा हो और जनता का हक मार रहा हो, अतीम बच्चों का हक मार रहा हो, और मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसे चोर को अधिकार भी नहीं है चुनाव लड़ने का। दूसरी बात, जिस प्रकार वो चुनाव लड़ा के मैदान में अब आया है, मिशन कंपाउंड, पंजाबी बाग, नुएस कैंप, 500 गजी कोठों पे 1250 रुपए। कोताही क्यों हो रही हो? मैं, क्योंकि मेरा मुकाबला कोई उससे है नहीं। मेरा भाई सैफुद्दीन साहब जब पिछड़ी नहीं सीट हो गई तो पिछड़ों को लड़ लेना चाहिए। अब मेरी जय अम्मा को लेके 90 साल की खराला मुझे उठा के लेके आए। मुझे ये बता दो कि 90 साल का आदमी बोर्ड की मीटिंग के अंदर आपकी इंसाफ की क्या आवाज उठा लेगा? सब लोग हाथ उठा के बताओ मुझे इस बात की। खुद ही नहीं बोल रहे यार, आदमी पे खड़ा नहीं हो जाता, वो बोर्ड में क्या उठाएगा आज की आपकी आवाज? 860 करोड़ रुपया विकास भवन के अंदर वो रखा है जो वुड कार्विंग के मजदूरों के लिए है।
50,000 प्रति आदमी को लोन। आज मैं गया था एडीएम की, यहां मेरी बात भी हुई, तो 50,000 प्रति लोन के हिसाब से 5 साल में अदा करना बिना ब्याज के। अगर हमारे को 3,000 का बिल होगा, लाइट काट देंगे, पुलिस वाले घर में घुस जाएंगे। भाई क्यों नहीं बोलते तुम? कल लॉकडाउन लगा, भूखमरी की कगार पे दुनिया आ, जगह पूरी जनता आ गई, दवाई नहीं, ऑक्सीजन नहीं, खाने को राशन नहीं, पार्षद कहां था? वहां भी हजी काकू था, मेरा छोटा भाई पप्पू था, मेरा छोटा भाई सोलर था। रात को हमने 3:30 बजे तक नहर पार के बाद, ये छोटी नहर के पार, वहां ईंटबाजी चल गई। जब भूखमरी से जगह बच्चे बिलबिला रहे थे, 85 लाख रुपए का राशन बांटने का काम किया। 300 बोरी आटे की, चक्की वाला यहां मौजूद है, जाके मालूम कर सकते हो। 300 कट्टे आटे के, लोगों को जिस आटे की जरूरत है वो ले जाओ, जिस चीज की जरूरत है वो ले जाओ। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, ये लोग कहां थे? आज आए निकल के, और जेई अम्मा को ला के 90 साल की, वो हमारी मां समान, अगर बोर्ड के अंदर वो काम करा सकती है। बोर्ड ये मत समझो क्योंकि कांटे का मुकाबला होगा। बीजेपी ने अपना वोट बढ़ाने का काम किया है। अल्लाह से दुआ करो कि बड़ी सीट भी हम जीत जा और छोटी सीट भी हम जीत जा, और जगह बढ़ाने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, मेरे दोस्त डॉक्टर सोडी हैं, चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। मेरी उनसे परसों बात हो रही थी कि अगर आप चुनाव जीतते तो मैं 8 एम्बुलेंस दूंगा आपके सेक्टर को, और 6 एम्बुलेंस मैं अपनी तरफ से दूंगा। किसी बीमार आदमी को कोई एम्बुलेंस किराए पर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छे। मैं बहुत सोचू इस बात को। प्राइमरी पाठशालाओं के अंदर टीचर नगर निगम से जुड़े हुए, एक जूनियर हाई स्कूल सेक्टर 70 के अंदर नहीं है जो 8वीं तक हमारे बच्चा शिक्षा हासिल कर लें। तो सबसे पहला काम जीतने के बाद जूनियर हाई स्कूल, सबसे पहले 3 जूनियर हाई स्कूल बनवाऊंगा। ये मेरे एजेंडे के अंदर है। दूसरी बात, जो टैक्स नाजायज लगा हुआ है और 50 गज से कम मकान है, उस टैक्स को माफ कराने का काम करूंगा। अगर हमारा बोर्ड बन गया और जितने टैक्स लगे हुए हैं उन टैक्स को जगह नहीं हटवाने का काम करूंगा। 40 घंटे मकान पे टैक्स माफ कराने का काम होगा सेक्टर 70 के अंदर। यही है। और मेयर किसी पार्टी का बन जाए, इतनी औकात नहीं है। अगर मैं बोर्ड में चला गया, अल्लाह ताला मुझे बुझवा दे, इतनी औकात नहीं है अगर मेरा काम नहीं करेगा। मैं कितने में काम लेना जानता हूं। अभी जेई ने कहा कि लाइट जुड़ने की, बोला जेई साहब अगर मैं बिजली घर आ गया, लाइट तो लाइट तुम जगह नहीं पूरा हो जाएगा, बिजली घर ही जोड़ दूंगा। कहा मुझे भाई साहब जुड़वा लो, 15 दिनों में पैसे जमा करवा दियो। लाइट जुड़वाओ अपनी। अगर लाइट में कोई आवे, मेरा नंबर पोस्टर पे है, नंबर नहीं बंद होना है 24 घंटे। ये मत समझना कि वो आज ही इस चीज पे लगा है तार पे, ये 24 घंटे नंबर चलेगा। और कोई दुख तकलीफ, कोई खुदा ना खाता हो, अल्लाह ना करे, मैं 24 घंटे आपके साथ कंधे से कंधा मिला। अब मैं कहना चाहता हूं, इस वोट काटने वाले बहुत लोग खड़े हैं। उनके सभी की सहयोग से इस मीटिंग का शुरुआत कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे भाई काकू जो है इस काम में बहुत सक्षम है और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट का काम हो, ये हर वक्त तैयार रहते हैं। सबसे बड़ी बात ये हमारे पास के अनकरीब के हैं।
जीत हार खुदा के हाथ है। आप कोशिश करके देखें, इंशाल्लाह आपको हैरत अंगेज जीत महसूस होगी। बहुत अच्छे ना करें कि आप क्या नाम, ये छोटे थोड़े बहुत लोग हैं, इनकी सेटिंग अल्हम्दुलिल्लाह, इनका ताल्लुक इतना बड़ा है कि आपको हैरत होगी। और रही बात किसी अफसर से काम लेने की, ये जो है सहारनपुर के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जूते की नोक पे काम लेते हैं। और ऐसे ही आदमी की नगर निगम को जरूरत है, इसलिए या कमीशन ले ली 5 साल से, अब करा क्या, कोई समाज सेवा का काम एक का बता दो। तो भाई ये गुजारिश ये है कि आप ना वोट देकर इन्हें कामयाब बनाएं और इनके साथ जुड़े। भाई सदारत कर रहे हैं मेरे बड़े भाई और मीटिंग के दूल्हा सेक्टर 70 के हाजी काकू सुल्तान साहब ने जो कदम बढ़ाया है चुनाव लड़ने का, ये आप लोगों की सेवा के लिए बढ़ाया है। क्योंकि चुनाव में जो मीटिंग चल रही है इस वक्त, जो और भी पर्दे से लड़ रहे हैं, उनकी मीटिंगों में आप अगर गौर करोगे तो सिर्फ बच्चे ही बैठे हुए मिलेंगे, क्योंकि सेल्फी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और कुछ नहीं। उन्हें लोगों की परेशानियों का नहीं पता, लोगों के विकास कार्यों का नहीं पता, अधिकारी से बात किस तरह की जाती है, क्या तरीका है। जो एक गाड़ी छुड़वाने की हिम्मत न रखता हो, नेता बने फिर रहेगा। मीटिंग बाद में करते हैं, पहले सेल्फी फोटो चलने शुरू हो जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई मामला नहीं है सेल्फियों का, फोटो का। हम तो काम कराना जानते हैं और काम करने लेना जानते हैं अधिकारी से। तो भी हम काम करेंगे, अगर नहीं लोगे तो भी हम काम करेंगे। लोगों के अंदर इतनी मायूसी है वहाँ पे, वो कह रहे हैं कि हाजी काकू सुल्तान ने हमारे यहाँ जब पहला चुनाव लड़ा था तो अच्छा वोट लिया था और जमीन तैयार की थी। अब की बार अगर चुनाव लड़ते तो ढक्कन बंद कर देते मुखालिफ का, जो वहाँ काम करा ही नहीं रहे। और उन लोगों के अंदर इतनी मायूसी है, लेकिन हमने कहा कि हम यहाँ भी काम कराएंगे, हम यहाँ भी काम कराएंगे। हमारा मकसद चुनाव लड़ते लोगों की सेवा करना है। और आप लोग, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो बिल्कुल यह हवा में तीर मारे, सब जिम्मेदार लोग हैं और वोट डालना डलवाना जानते हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है बढ़ चढ़ के इस मीटिंग में लोगों को बताए, समझाए कि आपका उम्मीदवार कैसा है, किन कामों को लेकर चल रहा है, कैसे चुनाव लड़ेगा, कैसे लड़ाना जानता है। हमने हमारे परिचय ने इलेक्शन लड़ा भी रखे, ऐसी नहीं है कि खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। जमीन से जुड़ा हुआ सबसे पहले मैं बताना बार इस बात को कहूंगा मैं कि सबसे ज्यादा फोटो खींच रहे हैं जो और प्रत्याशी हैं, वो सिर्फ उनका मकसद यह है फोटो डालना। भैया ये तरीका चल रहा है फोटो खींचने का, बस कुछ नहीं इसके अलावा। हम तो काम कराने वाले आदमी हैं, काम करावेंगे। अगर नहीं काम कराने का अगली बार में वोट ना दे दो, एक बार वोट देख लो, बस इतनी बात। मीटिंग में मेंबर सभी को अस्सलाम वालेकुम। भाई हाजी काकू जो है एक बहुत ही जुझारू और कर्मठ जो है व्यक्ति की शख्सियत के आदमी है, और ये वैसे भी हर काम में खड़े रहते हैं। समाज के कोई भी काम जुड़ा हुआ हो, ये नहीं इलेक्शन चलाए और भी कामों में लोगों की मदद करते हैं। और दूसरी बात यह है कि बिरादरी बेस भी इतना नहीं बनाते जितना औरों का चल रहा है। वही हमारी बिरादरी काफी वोट देने के लिए, ये बिरादरी बेस पे वोट नहीं है, बल्कि पूरे सेक्टर के लिए वोट मांगेंगे और काम करेंगे। वो पूरे सेक्टर में ही इनकी वो होगा मामला। इतनी बड़ी बिरादरी ना होगी तब भी पूरे सेक्टर से ही वोट लेंगे और हर जगह से इनका मामला है, जो के जो काम करेंगे बढ़िया ये है इनके साथ। और दूसरी है कि महल्ले में हमारी महल्ला है पूरी गली, और दीगर आगे कला मिस्सी वाली गली, गाड़ों का चौक, कम्बो का पुल, ये लक्की गेट सेकंड तक जो है पूरे शख्सियत में ये अकेले वाहिद हुआ है जो पूरा मामला कर लेके चल रहा है। और मौजूदा हर तरीके से इनको सपोर्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इनको वोट से जितवाना है। मैं मेरी बिरादरी का भी एक इलेक्शन लड़ना है यहाँ पे, लेकिन हम बिरादरीवाद नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। जो सेक्टर के लिए काम करेगा, जो सेक्टर को हमारे फायदा पहुँचाएगा उसको साथ देंगे। 4 आदमी फिलहाल इलेक्शन में है, जिसमें सबसे मजबूत हमारे हाजी सुल्तान साहब हैं। इन्हें कहीं भी जाओ पकड़ के आधी रात को चलने को तैयार है, ना किसी डरना ना दबना। ऐसा आदमी की जरूरत है हमें, और जो 1 मिनट के अंदर खड़ा हो जाए किसी साथ, वरना लोगों के दरवाजे पर खड़ा हो जाए, हाँ जी आ रहा है, बैठो करो चलो आ रहे हैं। लेकिन ये अक्सर कहते हैं कि फौरन चलने को तैयार। लिहाजा आप लोगों की गुजारिश है इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर कामयाब बनाएं और इनका समर्थन करें पूरा। और मैं आदि से भी गुजारिश करता हूँ कि वो मीटिंग को कम करके डोर टू डोर जाकर लोगों से कन्वेंसिंग करें, लोगों से मुलाकात करें। 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, जितनी दफ़ा भी हो सके उतनी दफ़ा उनके घर पे जाएं, दरवाजे पर के जाएं। हम उनके साथ हैं, हम चलेंगे ग्रुप बना के 5, 10, 20 लोगों का, और रोजाना इस तरह 2-4 घंटे इसमें अच्छा है कि ये बयान करना चाहूँगा कि आप सबके बैनर देख रहे होंगे, ये अभी पार्षद नहीं बने, मगर इन्होंने पार्षद बनने से पहले अपना मोबाइल नंबर यानी कि अपने आप को आप सबके बीच में रखते हुए
कि मुझे आपकी ज़रूरत किस टाइम भी पड़े। अभी इन्होंने अपना मोबाइल नंबर आप सब लोगों के बीच में दे चुके हैं। जब ये अभी सिर्फ कैंडिडेट के रूप में खड़े हुए हैं, इन्होंने अपना पर्सनल नंबर आप सबके बीच में दे दिए हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जीतने के बाद में इस सेक्टर में कितना काम कर सकते हैं। सहारनपुर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए JKR न्यूज, हर कदम पर जनता के साथ।